नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 4 जनवरी साल 2025 की बात है। बिहार का ही एक जिला लगता है पूर्णिया। इस वक्त जिस जगह पे एग्जैक्ट मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से ठीक नॉर्थ 60 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में एक जगह है पूर्णिया। मैं सुपौल जिले से हूँ और ये कहानी पूर्णिया जिले से है। पूर्णिया जिले का ही एक थाना लगता है भवानीपुर, और भवानीपुर थाना क्षेत्र का वार्ड नंबर 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार की पुलिस, यूपीएसटीएफ, इन्होंने चारों तरफ से एक मकान की घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद पुलिस आवाज लगाती है कि नासिर पठान अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को गोली मजबूरन चलानी पड़ेगी, मजबूर होना पड़ेगा। अब जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की थी तो आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच जाता है कि इतनी सारी पुलिस का यहाँ पर क्या काम है। दरअसल इस घर से एक व्यक्ति निकलता है और निकलने के बाद कहता है कि साहब, आप क्या नाम ले रहे हो, यह घर तो मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर में ये सदस्य रहते हैं। जब पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस को भी बड़ी हैरानी हुई। पुलिस जिसको तलाश करने के लिए आई थी, जिसका हैप्पी एड्रेस मिला हुआ था पुलिस को, दरअसल उस जगह पे कोई और कैसे हो सकता है। आखिरकार पुलिस ने उसी में से, उस पूरे फैमिली में से एक लड़का जो कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला था, बालक, उसको हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेकर के चले आते हैं। अब उसने जो अपराध की थी, वो उसने जो कृत्य किया था, उसकी कहानी जब सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र, जो कि अभी नाबालिग है, काम उसने ऐसा किया है जैसे कि कोई आतंकवादी करते हैं, जैसा कि बड़े बड़े अपराधी इस तरह का काम करते हैं। अब इस बात को लेकर के पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह सोचने पर मजबूर है कि उस बालक के साथ क्या किया जाए, उस बालक के साथ कौन सा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, बालकों वाला या फिर आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। हालांकि फिलहाल उस बालक को वहां रखा गया है जहां पर बाल अपराधी रहते हैं, यानी कि बच्चे रहते हैं, संरक्षण गृह में रखा गया है। जैसे ही लोगों ने इस घटना की, इस कहानी को जानने की कोशिश की, तो हर कोई हैरान रह जाता है। आज की कहानी यही समझाने की हम आप तमाम लोगों को कोशिश करेंगे कि आखिरकार 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उस छात्र ने ऐसा क्या काम किया था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी सोचने पर विवश हो जाती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना बिहार का ही एक जिला है पूर्णिया, वहीं से शुरू होती है। लेकिन कहानी की गूंज जो सबसे पहले गूंजती है, वो गूंजती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। दरअसल प्रयागराज उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां पर अभी महाकुंभ का मेला, जो कि 12 साल के बाद लगने जा रहा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी भी मशीनरी होती है, सब के सब उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। क्योंकि उसका वजह भी अपने आप में एक अलग है, क्योंकि उसमें देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से उनके इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच में एक पोस्ट थी जो कि सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था। अब चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो सरकार है, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए। यहाँ पर 1000 लोगों को मारने के लिए बम से उड़ाने की धमकी, यानी सीधे सीधे धमकी दी गई थी। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है 31 दिसंबर साल 2024 को। जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तो जो इंस्टाग्राम यूजर नेम था, वो नाम था नासिर पठान के नाम से वायरल हो रही थी, और साथ ही एक चैटिंग थी, चैटिंग भी वायरल हो रही थी। किसी ने समझाने की कोशिश की हुई थी कि तुम्हें इस तरह का काम करते हुए शोभा नहीं देता, तुम यह काम करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वो कहता है कि किसी से मैं डरता नहीं हूँ। इस तरह की चैटिंग भी सामने वाले आ रही थी, जो सामने वाले को ये बंदा था जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धमकी देने वाला डर नहीं रहा था, ना उसे कानून का खौफ था और ना ही उसे किसी तरह का खौफ था। आखिरकार यह करना क्या चाहता था। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रयागराज की पुलिस एक्टिव हो जाती है, और साथ ही प्रयागराज के उस इलाके में जहां पर कुंभ का मेला लगता था, उसको इतने समय के लिए एक जिला घोषित कर दिया जाता है। दरअसल 13 जनवरी साल 2025 को यह कुंभ का मेला शुरू होगा, और 26 फरवरी साल 2025 तक यह कुंभ का मेला चलता रहेगा। दरअसल यहाँ पर वैसे ही व्यवस्थाएं होती है जैसा कि एक जिले की होती है। वहाँ डीएम भी बनते हैं, एसएसपी भी बनते हैं, थाने भी घोषित कर दिए जाते हैं। तमाम तरह की सुख सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ की हो या फिर एजुकेशन की हो या फिर किसी भी तरह की सुविधाएं हो, सभी तरह की सुविधाएं वहां पर मुहैया करवा दी जाती है। अब पुलिस को वहां पर एक्टिव तो होना ही था। पुलिस ने जो वो उस इंस्टाग्राम का जो पेज था, वो तो डिलीट कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने अपनी जो भी तकनीकी माध्यम से उसका इस्तेमाल करना शुरू करती है, और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार यह मैसेज किस जगह से किया गया था। तो जो चैट वायरल हो रही थी, उस चैट में एक जिले का भी नाम दिया गया था। उस जिले का बस पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया,
और एक फोटो भी दिया गया था, जैसे कि मैसेज में धमकी देने वाला एक मैसेज था। धमकी देने वाले के मैसेज के ठीक बराबर में एक छोटा सा फोटो था। उस फोटो को लेकर के बिहार पुलिस पूरे प्रदेश के पूर्णिया जिले तक पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अलग अलग लोगों को दिखाती है कि क्या तुम इस व्यक्ति को इसको कभी देखा है। सभी लोग मना कर रहे थे, कुछ इस तरह से हाँ ना कर रहे थे। कुल मिलाकर के पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है, जहाँ की आईपी एड्रेस, जैसे कि कोई हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, कोई भी इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है, हर एक का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। एक जो टावर होता है उसकी लोकेशन वगैरह भी आ जाती है। ये टेक्निकल चीजें थी, उसके माध्यम से आखिरकार पुलिस अपराधी तक पहुंच जाती है। और पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो पता चलता है कि वह बिहार प्रदेश का जिला लगता है पूर्णिया, उसका थाना लगता है भवानीपुर, और भवानीपुर का ही एक वार्ड नंबर 4 में पुलिस वाले जब वहां पहुंचती है तो एक व्यक्ति निकल करके सामने आता है, जिसका नाम जेकी जायसवाल होता है। जेकी जायसवाल कहता है कि साहब ये तो मेरा घर है, आप किसको तलाश कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हम नासिर पठान को यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। दरअसल उसने उस आतंकवादी ने उस कुंभ के मेले को उड़ाने की धमकी दी है और 1000 लोगों को मारने की धमकी दी है। अब पुलिस जब ये बात कहती है तो वो कहता है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका एक बालक होता है, जिसका नाम आयुष जायसवाल होता है। आयुष जायसवाल की जब पड़ताल होती है तो पता चलता है कि यह जो मैसेज इन्होंने किया था, यानी कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला वो छात्र आयुष जायसवाल, जिसका नाम उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर नासिर पठान बन करके डालने की कोशिश किया था। उसमें इंस्टाग्राम में वो साफ साफ लिखता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है उसे वो उड़ा देगा और 1000 से कम 1000 श्रद्धालुओं को वो मार डालेगा। और बस इतना था कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। तो आखिरकार वहां तक वो पहुंच जाती है, लेकिन उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम जब आयुष है, तुमने धमकी दी है तो वो नासिर पठान के नाम से क्यों दी है? आखिरकार इसके पीछे की भी एक वजह क्या है? जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि उससे 1.5 महीने पहले, यानी आज से 1.5 महीने पहले, एक लड़का उससे उनका झगड़ा हो गया था, उसी के गांव का था, झगड़ा विवाद हो गया था, और उसी विवाद का वो बदला लेने के लिए इस तरह से षड्यंत्र रचा था वो। और लेकिन वो नहीं जानता था कि मोबाइल में सिम कार्ड बदल लेने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। टेक्नोलॉजी जो होती है वो कई कई साल तक वैसे ही रहती है। इसीलिए इस तरह का गलत इस्तेमाल करने से जाहिर सी बात है कि पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हालांकि जो लड़के का पिता होता है जेके जायसवाल, वो कहता है कि 31 दिसंबर साल 2024 को उसका बेटा नेपाल गया हुआ था, कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया हुआ था, नया साल मनाने के लिए गया हुआ था। उसमें उसका कोई दोस्त नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत पाए गए हैं, इसीलिए पुलिस उसको सीधा प्रयागराज लाती है। और प्रयागराज लाने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जहाँ बाल अपराधी रखे जाते हैं, यानी कि संरक्षण गृह, वहां बच्चे की, जिसको बच्चे की जेल कहा जाता है, उसमें उसको रखा गया है। और पुलिस इस मामले की आगे की जांच पड़ताल कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ और साजिश रची गई हो। आखिरकार उसने खुद हिंदू होते हुए मुस्लिम नाम लेने के बाद इस तरह की हालत पैदा हो गई है, जिससे कि एकदम हड़कंप सा मच जाता है। आखिरकार पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि कहीं कोई और तो नहीं, कोई कोई और बात तो नहीं है इसके पीछे। लेकिन जो भी होता है ये वाकई हैरान कर देने वाला होता है। तो दोस्तों यही थी महाकुंभ मेला, प्रयागराज का महाकुंभ मेला के पीछे की कहानी की सच्चाई। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। कहानी अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरी कहानी में किसी नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद,